Hello, I'm Dr. Puneet Rana Arora. I'm a senior consultant and founder of SIFAR, which is based in Gurgaon. Taking further our series of awareness and patient information, आज हम डिस्कस करेंगे कि IVF में इंजेक्शंस कौन से होते हैं, क्या होते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इफ़ एनी। सो पहले तो हम समझें कि IVF में एग्जैक्टली प्रोसीजर होता क्या है। IVF में हमने लास्ट अपनी सीरीज़ में डिस्कस किया था कि प्रोसीजर 4 होते हैं, जिसमें कि एक प्रोसीजर होता है जो कि इंजेक्शंस लगाने का प्रोसीजर होता है। नॉर्मली जो इंजेक्शंस होते हैं वो 10 से 12 या 14 दिन मैक्सिमम चलते हैं। अब इनका रीज़न और लॉजिक क्या है कि क्यों इतने इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। IVF में क्या होता है कि हम मल्टीपल एग्स को एम करते हैं ग्रो करने के लिए। जनरली अगर हम एक फीमेल बॉडी को समझे, फिजियोलॉजी को समझे ओवरी की, एक एग बड़ा होता है हर मंथ विद अ एम टू गिव अ प्रेगनेंसी। लेकिन अगर हम IVF को देखें तो हमारा उसमें टारगेट एक एग का नहीं होता, हमारा टारगेट होता है मल्टीपल एग्स का। सो उन मल्टीपल एग्स को ग्रो करने के लिए हमें वो इंजेक्शंस ज़रूरी होते हैं। नाउ इंजेक्शंस जो होते हैं बहुत तरह के आते हैं, बहुत टाइप्स के आते हैं। वो एक पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। किसी पेशेंट को शायद एक इंजेक्शन से शुरुआत करें, किसी को हम 2 से करते हैं, बट मैक्सिमम वो 3 इंजेक्शंस जा सकते हैं। सो अगेन आपको कितने इंजेक्शंस लगेंगे डिपेंड करेगा आपके केस के ऊपर। सो इसीलिए IVF शुरू करने से पहले एक प्री असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका एक प्लान बन सके और ये पता चल सके कि व्हाट टू एक्सपेक्ट वंस यू स्टार्ट IVF प्रोसीजर। सो जनरली ये इंजेक्शंस पीरियड्स के साथ शुरू होते हैं। जब हमने IVF स्टार्ट करना होता है तो हम कहते हैं कि एक विमेन को कि अपने पीरियड्स के डे 1 डे 2 पे आना है, तो वो हमें रिपोर्ट करते हैं। उस पर असेसमेंट होता है जो कि हम ब्लड टेस्ट से करते हैं, अल्ट्रासाउंड से करते हैं, और उसके बाद उनका एक मेन प्लान डिसाइड होता है कि कितने इंजेक्शंस लगेंगे, कितने दिन के लिए लगेंगे और कब तक चलेंगे। So again, like re-emphasizing the fact, it depends on patient to patient. ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड को 4 इंजेक्शन लगे हैं तो आपको भी 4 लगे, हो सकता है आपका एक में ही काम हो जाए। एंड ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो इनफर्टिलिटी है उसका रीज़न क्या है। क्या आपका रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी ओवरीज में डिसफंक्शन की वजह से है, क्या आपका रीज़न ट्यूबल फैक्टर की वजह से है, क्या आपका रीज़न मेल फैक्टर स्पर्म की वजह से है या यूट्रस की वजह से। दिस हेल्प्स अस टू डिसाइड व्हाट टू गिव यू। अब हम इंजेक्शंस कैसे डिसाइड करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। जनरली जो इंजेक्शंस होते हैं उनमें जो कंटेंट होता है उसमें 2 हार्मोन्स होते हैं जो कि ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, जिनको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH विच इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो अगेन वेदर हमने दोनों इंजेक्शंस FSH LH के आपको देने हैं, या हो सकता है कि आपकी बॉडी को सिर्फ FSH चाहिए हो, ये आपका असेसमेंट के बाद पता चलता है कि क्या चलेंगे। इसलिए वो नंबर ऑफ़ इंजेक्शंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन आपको सिर्फ FSH के इंजेक्शंस लग रहे हैं या आपको कंबाइंड FSH और LH के इंजेक्शंस लग रहे हैं। सो नॉर्मली ये 10 दिन चलते हैं FSH और LH के इंजेक्शंस। इसके दौरान स्कैन्स किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स किए जाते हैं देखने के लिए कि कैसे फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज इंजेक्शंस का रोल ये होता है फॉलिकल्स को ग्रो करना। फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं, तो जब ये फॉलिकल्स एडिक्वेटली ग्रो हो जाते हैं, जो कि हम कहते हैं जिनका साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर है, तो हम इन फॉलिकल्स को एस्पिरेट करके इनमें से एग निकालते हैं, ताकि वो एग हमारे तब सामने होता है अंडर माइक्रोस्कोप। सो ये असेसमेंट हम 10 से 12 दिन जब चल रहे होते हैं तब हम करते हैं कि आपके फॉलिकल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। And once they reach adequate size, which happens generally between 10 days of injection, 11 days or 12 days of injection, again it is very much individualized. वो आप पे निर्भर करेगा कि आपकी बॉडी को 10 दिन के इंजेक्शन चाहिए, हो सकता है आपको 9 दिन के इंजेक्शन चाहिए हो। सो वंस इट इज़ डन देन वी टेक दोज एग्स आउट। लेकिन एग्स निकालने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन जो होता है ट्रिगर इंजेक्शन, जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंजेक्शन, जो कि रात को मिडनाइट में लगता है ऑन द फाइनल डे ऑफ इंजेक्शंस जो आपके चल रहे होते हैं रूटीन इंजेक्शंस।
उसके फाइनल डे पे एक ट्रिगर इंजेक्शन लगता है। उसका काम ये होता है कि जो एग एक फॉलिकल के अंदर ग्रो कर रहा है उसको फाइनली मैच्योर करना, ताकि जब हम उस एग को बाहर निकालें वो मैच्योर हो और रेडी टू फर्टिलाइज हो स्पर्म के साथ। तो वो इंजेक्शन जनरली हम मिडनाइट, हमारा प्रोसीजर यहाँ पे हम जनरली मॉर्निंग में करते हैं, तो वो इंजेक्शन मिडनाइट में लगता है बिटवीन 34 to 36 आवर्स बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट एंड टाइम ऑफ प्रोसीजर। सो मानिए कि आपका प्रोसीजर आज हम डिसाइड करते हैं कि फ्राइडे को है, तो ये ट्रिगर इंजेक्शन आपको वेडनेसडे मिडनाइट लगेगा। सो एक दिन होता है बीच में गैप का बिटवीन द लास्ट ट्रिगर इंजेक्शन एंड द प्रोसीजर, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, जिसको हम जनरली कहते हैं ब्रेक डे। और हमारे पेशेंट्स इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं बिकॉज आफ्टर 10 days 11 days ऑफ रिगरस इंजेक्शंस उनको एक दिन ब्रेक का मिलता है बिफोर देयर प्रोसीजर वेयर दे कैन रिलैक्स फॉर अ बिट। सो फाइनली कम्स द डे जब हम फॉलिकल्स को बाहर निकालते हैं। दिस इज़ डन अंडर एनेस्थीसिया। और एक बार जब हमारे पास एग्स आ जाते हैं देन द फर्दर प्रोसीजर ऑफ लैब एम्ब्रियोलॉजी लैब स्टार्ट्स। नाउ इफ़ वी गो बैक टू दीज इंजेक्शंस, हमसे अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज इंजेक्शंस, बिकॉज एक इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन, नाम सुन के ही एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि आर दे गोइंग टू गिव मी साइड इफ़ेक्ट्स डॉक्टर। जनरली हम ये कहते हैं कि दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एक तो येस इट्स अ नीडल प्रिक, तो पेन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट दीज इंजेक्शंस हैव बिकम वेरी पेशेंट फ्रेंडली। उनकी जो नीडल्स हैं बहुत छोटी हैं, सो दे डोंट जनरली गिव अस पेन। सो पेन का इफेक्ट आई थिंक नहीं होना चाहिए, बट येस इट डज नीड अ प्रिक करना पड़ेगा टू गिव द इंजेक्शन इनटू द बॉडी। सेकेंड, हम ये डिस्कस करते हैं कि कभी कभी ये इंजेक्शंस कैन इंक्रीज योर एपिटाइट, आपको भूख ज़्यादा दिलवा सकते हैं। तो हो सकता है आपको इन 10 दिनों में आपका दिल करे कि बहुत खाना है, तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि आप ओवर ईट ना करें इन 10 दिनों में। मेक श्योर कि अपनी वॉक, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू रखें ताकि इंजेक्शंस के साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तीसरा, फाइनली हम ये डिस्कस करते हैं अबाउट द इंजेक्शंस की थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट नीचे पेल्विक एरिया में एक पेशेंट को हो सकता है, एंड द रीज़न बीइंग बिकॉज द रीज़न फॉर गिविंग द इंजेक्शंस इज़ टू मल्टीपल स्टिमुलेट द एग्स, और एग्स फॉलिकल्स के अंदर है, तो फॉलिकल्स जब बड़े होते हैं तो ओवरीज एनलार्ज होती हैं हमारी। उस ओवरीज एनलार्जमेंट से कभी कभी वो हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट लग सकता है, जो कि बिल्कुल रिवर्सिबल है। जनरली एग्स निकालने के 5 दिन बाद, 7 दिन बाद दिस डिस्कम्फर्ट गोज अवे। सो नथिंग इज़ परमानेंट विद दिस इंजेक्शन। परमानेंट ये हो सकता है कि येस यू नो इफ़ यू आर हैव गॉट अ गुड आउटकम, आपको सक्सेस मिलेगा, but side effects wise nothing is permanent. You may get transient side effects like heaviness या appetite में change आ सकता है, nothing beyond that. So जब आप IVF शुरू करते हो एटलीस्ट आपको इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना कि इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। Yes, it needs a commitment, it needs to have a daily injection, but nothing related to many side effects. I hope this is useful, but if you have any more questions on this, it will be good to write comments on our YouTube channel, या आप हमें email भी कर सकते हैं to ask anything more about it, or just walk into our clinic to discuss about it. Thank you.